सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के उभरते सेमीकंडक्टर उद्योग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चांडक और पत्रकार प्रसून श्रीवास्तव। भारत इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में काफ़ी तेजी से उभर के आ रहा है। इस समय जो हमारे निर्यात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में 2.5 लाख करोड़ पहुंच चुके हैं और इस समय तीसरी सबसे बड़ी कमोडिटी है इलेक्ट्रॉनिक्स जो भारत से निर्यात की जा रही है। और इस पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं अशोक चंदक जी, जो कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और जो ये क्षेत्र है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें कल भी भारत सरकार ने कहा जाए तो संपूर्ण पैकेज बना दिया, जब सेमीकंडक्टर से आगे बढ़ करके पैसिव कंपोनेंट के ऊपर भी एक पॉलिसी ले आए, जो कि हिंदुस्तान की अपनी एक पहली पॉलिसी है इस क्षेत्र के लिए। तो आइए सुनते हैं कि हमारे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने क्या बोला इसके ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक ग्रोथ हुई है। वी आर मेकिंग वेरी गुड प्रोग्रेस इन दी सेमीकंडक्टर पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन। और इसके अलावा कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, रेजिस्टर्स, देन देयर इज अ बैटरी पैक, देयर इज अ हीट सिंक, देयर आर मल्टीपल अदर कनेक्टर्स टू इट। इन सब की मैन्युफैक्चरिंग अब देश में होगी। ये 22,919 करोड़ का पूरा पैकेज है कंप्लीट। केवल इस स्कीम से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा करीब करीब 1,91,600 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इन्वेस्टमेंट आएगा 59,350 करोड़ और प्रोडक्शन जनरेट होगा 4.5 लाख करोड़। तो ये मंत्री जी ने बोला कि 1 लाख के करीब नौकरियां मिलेंगी पैसिव कंपोनेंट के ऊपर। उन्होंने बताया कि 25 लाख लोग इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सरकार का उद्देश्य है कि इसको जल्द से जल्द 60 लाख तक ले जाना। अशोक चंद्र जी, आप किस तरह से देखते हैं जो पैसिव कंपोनेंट से 1 लाख नौकरियां जुड़ेंगी और ये जो 25 लाख लोग काम कर रहे हैं 60 लाख तक जाना है, कैसे देखते हैं ये रोड मैप आगे बढ़ते हुए? देखिए, मैं तो कहूंगा कि सरकार ने जिस होलिस्टिक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए योजनाएं बनाई है, डेफिनेटली काबिले तारीफ है। अभी हमारा $150 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग है, 400 बिलियन। अगर हमें 400 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग करना है, टोटल मार्केट साइज जिसे 500 बिलियन होता है, $100 बिलियन उसमें सेमीकंडक्टर ऐड कर दे, तो उसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गए। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हम इसको हमारे टारगेट की तरफ कैसे जाए। इसीलिए ये सारी जो योजनाएं हैं और हमारे सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का जो योगदान है वो जरूरी है। अभी हम होलिस्टिकली अगर देखें तो ये सरकार की नीतियां और प्रोत्साहन, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है जिसे हम मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की तरफ चल रहे हैं। हमें देखा है ऑलरेडी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI और वैश्विक भागीदारी में भी वृद्धि हुई है और होगी। अभी जैसे ही कल प्रोग्राम अनाउंसमेंट हो गया, मैं देख रहा हूँ कि आज ऑलरेडी 5-7 कंपनी वाले बात करना चालू कर दिए हैं भारत में और भारत के बाहर के कंपनी से कि हम किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर, पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे करें उसमें। तो इसमें हमारा क्षमता भी बढ़ेगी और ज्वाइंट वेंचर्स भी हो। उसके बाद में हम जो यहाँ पर बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये वैश्विक मांग है इसमें, तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। हमको ये बात में पक्का ध्यान में रख के चलना चाहिए कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का जो एजेंडा है, और मंत्री जी ने बताया ये कि हम भारत का हमारा आत्मनिर्भरता तो कर ही रहे हैं साथ में, लेकिन वैश्विक मांग जो बढ़ रही है उसको भी हम पूर्ण करेंगे, वो भी जरूरी है। इस सरकार में एक नई तरह की गति मिली है। अगर देखा जाए तो पहले लोग सोचते थे कि इलेक्ट्रॉनिक क्या चीज़ है। हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में भी एक टेक्नोलॉजी का नया क्षेत्र उभर के आ गया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की पुश की वजह से। कल मंत्री जी ने अनाउंसमेंट जो किया पैसिव कंपोनेंट के लेकर के, उसके पहले सेमीकंडक्टर के ऊपर ऑलरेडी हमारे पास पॉलिसी है। अशोक चंद्र जी, हम लोग सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अभी तक कहाँ तक पहुँच पाए हैं? भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को हमको दो तरीके से देखना चाहिए, दो पहलू है उसके। एक तो है डिजाइन वाला, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। तो डिजाइन वाले पहलू में भारत चिप डिजाइन या सेमीकंडक्टर डिजाइन में काफी आगे है। वर्ल्ड का 20% जो डिजाइन इंजीनियरिंग पूल है वो भारतीय इंजीनियर है। उसमें हमने काफी अच्छे से योगदान दिया है और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये ग्लोबल कंपनी सारी जो डिजाइन कर रही है, वो कहीं पर भी हो, किसी भी कंट्री से काम कर रहे हो, उसमें भारत के इंजीनियरिंग पूल का बहुत बड़ा योगदान, हमारी स्ट्रेंथ भी है और एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो विदेश में बाकी जो देश है उनके कंपैरिजन में हम काफी पीछे हैं। लेकिन पिछले 3 साल में सरकार ने जो पॉलिसीज बनाई है और जो इंडिया के और ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज और नॉन सेमीकंडक्टर कंपनीज में जिस तरीके से इंटरेस्ट बताया है, तो हम अभी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के रोड पर काफी जोर से चल पड़े हैं। और अभी हमारे भारत में 5 इंपॉर्टेंट प्लांट के अनाउंसमेंट और अप्रूवल हो चुके हैं। ये प्लांट का भी मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसके साथ में 10 और प्लांट है जो
कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने अप्रूव करके रखे हैं, उसमें अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका अप्रूवल बाकी है, लेकिन वो चल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में काफी जोर से आगे काम बढ़ रहा है। इसमें भारतीय कंपनियां भी इंटरेस्ट बता रही है और ग्लोबल की कंपनियां भी काफी अच्छे से इंटरेस्ट बता रही है। जैसे टाटा ग्रुप, इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कमिट किया था, उनका प्रोडक्शन अभी चालू है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेटअप चालू है, अभी प्रोडक्शन चालू हो जाएगा उनका एक प्लांट का अगले साल, दूसरे प्लांट का चालू होगा करीबन 3 साल के बाद। माइक्रॉन जो एक अमेरिकन कंपनी है, उनका भी प्लांट अभी डेवलपमेंट चल रहा है गुजरात में, जो इस साल के सेकंड हाफ में उसका भी प्रोडक्शन चालू होने की पूरी गारंटी है। साथ में जो इंडियन कंपनीज है जैसे केन्स है, पुरुगुप्ता ग्रुप में सीजी पावर है, बाकी और कई स्टेट में छोटी मोटी इकाइयां जो है इसमें इंटरेस्ट बता रही है। जैसे एक मुंबई से है आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स, उड़ीसा में है रतन शाह ग्रुप, देन तमिलनाडु में है पॉलीमाटेक, एक उत्तर प्रदेश में प्लांट लग रहा है एचसीएल टेक्नोलॉजी ग्रुप से, और काफी लोग हैं ऐसे। भारत में अभी इस बात की काफी जागरूकता भी है, और सरकार की जो नई रणनीति है और जो सपोर्ट जो दे रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए है भारत की कई कंपनियां भी आगे आ रही है। और हम देख रहे हैं कि अगले 2-4 साल में भारत एक मजबूत स्थिति में होगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के। हम ये देख रहे हैं कि अगले 5 साल में और नए प्लांट की अनाउंसमेंट्स होगी इसमें, और भारत का काफी उसमें प्रगति करेगा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में। तो ये एक कदम हम पीछे जाते हैं, आखिर सेमीकंडक्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया हमारे लिए? देखिए, सेमीकंडक्टर क्षेत्र जो है ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर माना जाता है और फाउंडेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आज सेमीकंडक्टर के बिना कुछ भी नहीं होता है। हमारे हाथ में जो फोन हम रोज यूज करते हैं वो सेमीकंडक्टर पे चलता है, हम कंप्यूटर पे काम करते हैं वो सेमीकंडक्टर पे चलता है, हम कार चला रहे हैं वो सेमीकंडक्टर पे चलती है, हम डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सेमीकंडक्टर पे चलती है, हमारे जो प्लेन उड़ रहे हैं, हमारे जो सैटेलाइट्स है, हमारे जो डिफेंस रिलेटेड सारे मिसाइल सिस्टम्स, एवरीथिंग सब सेमीकंडक्टर पे चलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम बात करते हैं वो सेमीकंडक्टर भरोसे पे इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स हर क्षेत्र में जरूरी है। तो जिस भी देश में सेमीकंडक्टर का सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, कुछ उसमें कॉम्पिटेंसी नहीं है, उनके लिए आगे फ्यूचर में स्ट्रेटेजिकली ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बनता है, प्रॉब्लम बनती है ये। तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में डिजाइन में तो हमारा काफी अच्छा योगदान रहा है, हमारे पास कॉम्पिटेंसी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो वो हमें जो सेकंड फेज है मैन्युफैक्चरिंग का उसे करना होगा, और ये जरूरी हो गया है देखते हुए कि जो वर्ल्ड में सप्लाई चेन है सेमीकंडक्टर का, वो उसमें कहीं ना कहीं हमें भारत को पार्ट लेना पड़ेगा, जिससे कि हम सेमीकंडक्टर हमारे देश के लिए भी बनाएंगे, हम दूसरे देशों के लिए भी बनाएंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक ग्लोबल बिजनेस होता है। तो हमारे इंडिया का डिमांड फुलफिलमेंट करने के साथ में हम ग्लोबली भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो स्ट्रेटेजिकली देश के लिए बहुत जरूरी है, और साथ में एक इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखें तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनती है। 2030 में सेमीकंडक्टर का जो पूरा ग्लोबल का डिमांड होगा वो करीबन $1 ट्रिलियन से ज्यादा, और भारत में ये $100 बिलियन का डिमांड बनेगा। तो अगर हम सेमीकंडक्टर क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करते हैं तो हमारा स्ट्रेटेजिक सेक्टर भी कवर हो जाता है, और उसके साथ में हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब भारत से हम बहुत बड़ा प्रोडक्शन बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा इसका योगदान होगा। जो कल पॉलिसी अनाउंस की वो किस तरह से इम्पोर्टेंट होती है? वो उसमें तो सेमीकंडक्टर को नहीं रखा गया है, जो बाकी सेमीकंडक्टर के अलावा कंपोनेंट है उनको रखा गया है। ये एक हमारी काफी दिनों से पेंडिंग डिमांड थी, मैं कहूंगा काफी दिनों से ये सरकार के साथ हम महत्वपूर्ण डिस्कशंस कर रहे थे, क्योंकि सेमीकंडक्टर के साथ में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। पीसीबी जो पैसिव कंपोनेंट्स है, रजिस्टर, कैपेसिटर्स, कनेक्टर्स, डिस्प्ले, सेंसर्स, बैटरीज, ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके टोटल पूरा यूटिलाइजेशन के बिना इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए कल का जो अनाउंसमेंट एक गेम चेंजर है, ये भारत को आयात निर्भर असेंबलर से आत्मनिर्भर निर्माता और निर्यातक में बदल देगा। भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन है ये करीबन $150 बिलियन के पास पहुंच चुका है, और $400 बिलियन ये बनेगा 2030 में। लेकिन हमारे देश का जो वैल्यू एडिशन है वो भी बहुत कम है, इसमें वैल्यू एडिशन हमारा सिर्फ 15 से 20% है, जबकि अगर हम वैल्यू एडिशन को 35 से 40% तक लाए तो ये हमारे लिए काफी अच्छी बात होगी इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, और सेल्फ सफिशिएंसी के तरफ देखते हुए भी ये जरूरी होगा। तो मैं कहूंगा कि ये सेमीकंडक्टर क्षेत्र के साथ में जो कंपोनेंट पीएलआई मेक इन इंडिया है, इसको मेक इन इंडिया को ये गति देगा, हमारा उच्च मूल्यवर्धन को बढ़ावा देगा, जिसे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं इंग्लिश में, उच्च वर्धन को बढ़ावा देगा। इसके साथ में आयात की कमी करके घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा। तो ये मल्टीपल चीज अगर हम कंबाइन देखते हैं इसको साथ में, जैसे पीएलआई कंपोनेंट के लिए जो कल अनाउंसमेंट हुआ, पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो चल रहा है, और सेमीकंडक्टर का जो प्लान है सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, ये तीनों को अगर पकड़ ले हम तो ये तीनों मिला के एक बड़ा गेम चेंजर हो जाता है। और तीनों को साथ में लेकर के ही हमारा जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट $500 बिलियन तक ले जाए 2032 तक,
तो मैं कहूंगा कि ये कल का जो अनाउंसमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो लक्ष्य है कि बिल्डिंग इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पायर, इसमें ये कल का जो अनाउंसमेंट है और सेमिकॉन का प्रोग्राम का है, ये हमारा रोड है टुवर्ड्स $500 बिलियन का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। जी, आपने एक बात कही, जो 20% डिजाइन होता है सेमीकंडक्टर का सारे दुनिया में, वो हिंदुस्तान में होता रहा है। तो आखिर जब 20% हमारे डिजाइन होते हैं यहाँ से, तो फिर हम पीछे क्यों रह गए? इसमें ये हो रहा है कि हमारा जो डिजाइन कॉम्पिटेंसी है, वो पूल है जिसे हम कहेंगे, ये अभी सारे ग्लोबल कंपनीज के लिए काम करता है। और वो पार्शियल डिजाइन हमारे यहाँ से हो रहा है, हमारा डिजाइन इंजीनियरिंग वाले लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन हमने, भारत ने अभी तक जो हमारे बिजनेस मॉडल जिसे कहते हैं हम, वो रहा है सर्विस बेस्ड। मतलब हमने इंजीनियरिंग पूल प्रोवाइड किया है जो कि ग्लोबल कंपनीज उसको यूटिलाइज कर रही है, लिवरेज कर रही है। साथ में हम कुछ डिजाइन करके दे रहे हैं, वो जो सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं, जैसे कि हमारा इंडिया में आईटी इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो एक सर्विस बोला जाता है, डिजाइन सर्विसेज कर रहे थे हम। हमने कभी आज तक प्रोडक्ट क्रिएशन पे फोकस नहीं किया, और वही हम अब चाहते हैं एज ए इंडस्ट्री। हमने सजेशन दिए थे और सरकार भी इसी दृष्टिकोण से देख रही है। कुछ दिन पहले ही हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑनरेबल श्री वैष्णव जी ने कहा था कि भारत को सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल से प्रोडक्ट नेशन की तरफ जाना होगा। और वही बात है यहाँ पर में, हम अभी तक सर्विस बेस्ड मॉडल में रहे, इसलिए हमारे पास में डिजाइन पूल कॉम्पिटेंसी होने के बावजूद भी हम मैन्युफैक्चरिंग में जाके एक पूरे कंप्लीट चेन में बड़े खिलाड़ी नहीं बन सके, हम सिर्फ डिजाइन में ही रह गए। तो अब ये हमारे लिए मौका है, क्योंकि इसमें ग्लोबली मार्केट भी बढ़ रहा है और हमें अवेयरनेस भी है। और जो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं एक बताऊंगा आपको, बहुत बड़ा फर्क आया है। 5 साल पहले जो इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्री ग्रुप्स थे, वो कभी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग आने में लिए कभी तैयार नहीं थे। आज बदल चुका है सिचुएशन। जैसे मैंने पहले बताया, टाटा ग्रुप आ रहे हैं, केन्स आ रहे हैं, उसके बाद में सीजी मुरुगप्पा ग्रुप आ रहे हैं, एचसीएल ग्रुप है, और बाकी इंडियन काफी मीडियम लार्ज साइज की कंपनियां इसमें इंटरेस्ट बता रही है। तो हमें जो प्रोडक्ट नेशन बनाने का जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको हमें आगे ले जाना होगा। और एक यही कारण है कि जो हमने पहले कभी फोकस नहीं किया था, इसीलिए डिजाइन कॉम्पिटेंसी होने के बावजूद भी हम ग्लोबल स्टेज में मैन्युफैक्चरिंग में काफी पीछे रहे। अब इस बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं और ये सही समय है। कहा जाता है कि बहुत ही जटिल हिस्सा हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का। तो क्या इस जटिलता के लिए जो टैलेंट चाहिए, जब हमारी कंपनी आ रही है, इंडियन कंपनीज आ रही हैं, बहुत सारे लोग तो फॉरेन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो मिल पा रहे हैं? क्या हमारे कॉलेजेस रेडी हैं इस तरह के रिसोर्स प्रोवाइड कराने के लिए? तो अभी हमारे पास जो रिसोर्स टैलेंट की जो बात है, डिजाइन के लिए देखा जाए तो हमारे पास रिसोर्सेस है, टैलेंट है, और जो हम उसे कहते हैं कि कैपेबिलिटी है, वो है हमारे इंजीनियरिंग पूल में। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की इकाइयां नहीं है, तो हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें उसको मजबूत करना होगा। और वही एक बात चल रही है अभी कि हम आगे चलकर देश में R&D की क्षमता बनाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो बोला जाता है, उसमें विश्वविद्यालय और स्टार्टअप के साथ में सार्वजनिक निजी कंपनीज को भागीदारी को बढ़ावा देंगे। साथ में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च हब की स्थापना करेंगे। तो उसके कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स ऑलरेडी 2 एक्सपेरिमेंट स्टेज पे बने थे, उसके और भी आगे बढ़ाए जाएंगे। और हमें जो कुशल कार्यबल है, इसका विकास भी करना होगा। और इसका हमने एक नया मॉडल बनाया है। अभी जैसे 10 दिन के बाद में IIT गुवाहाटी में एक प्रोग्राम होगा, वहां पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के प्रशिक्षण के बारे में एक पूरा दिन का प्रोग्राम बना रहे हैं, वो चलेगा। उसके साथ साथ ही कई कंपनियां अभी तैयार हो रही है कि वो इस क्षेत्र में इंटर्नशिप कार्यक्रमों को विस्तार करेगी। तो ये काम चल रहा है। कहा जाए तो काफ़ी कोशिशें हो रही हैं कि टैलेंट भी हमारे साथ उपलब्ध हो सके। मैं अक्सर सुना करता था कि दुनिया में अगर कोई भी चिप बनता है तो उसमें एक हिंदुस्तानी का हाथ जरूर लगा होता है, लेकिन वो ग्लोबल स्तर पे होता था, विदेशी कंपनियों के लिए होता था। अब जो सेमीकंडक्टर की पहल हमारे हिंदुस्तान में हो गई, यानी नौकरियां बनेंगी, यहाँ पे हाईटेक स्किल्स होंगे जो सेमीकंडक्टर के निर्माण में लगेंगी, और इसके अलावा हमारे GDP को, हमारी सिक्योरिटी को, सबको एक बल मिलेगा। हमारी खुद की टेक्नोलॉजी होगी आत्मनिर्भरता की तरफ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत के उभरते सेमीकंडक्टर उद्योग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चांडक और पत्रकार प्रसून श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में